लाइफ, ये हमें संकेत दे रहा है कि हमारे जीवन का आधार है और बन चुका है लोगों का। यूएमसीए का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूएमसीए का फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन, जिसकी शुरुआत की हम अगर बात करें दोस्तों तो ये 2019 में यूपी आगरा से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके जो संस्थापक हैं वो है माननीय श्री श्री सुनील दत्त शर्मा जी, जो यूपी आगरा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने इस एनजीओ की शुरुआत के पहले अपनी 3 प्राइवेट कंपनियां जो है स्थापित की, उन्हें रन किया, जो कि 2010 से मार्केट में रन हो रही है। और आज कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस लेवल तक लेके गए जहां पे लोगों की मदद करने की भावना, घर को स्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने समाज के बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि यहाँ पे पैसे के लिए उद्देश्य सर नहीं आए थे। उनका उद्देश्य वहाँ इस एनजीओ से पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि इस एनजीओ से हमें जितने भी आदान प्रदान करते हैं वो हम लोगों की कम्युनिटी के बीच में ही दिया जाता है। इसलिए उनका एक सोच था इस एनजीओ का निर्माण करने का। तो 2019 में उन्होंने हमारे इस एनजीओ को हमारे हाथ में दिया, जो कि कुछ स्टेटों में ही काम चल रहा था। इस एनजीओ को बनाने का जो मिशन और विजन था, तो वो मिशन और विजन यही है कि लोगों की मदद की भावना उत्पन्न करना, उनके मन के अंदर ये भाव प्रकट करना कि लोगों की मदद भी की जा सकती है। और इंसानियत का एक ये भी कर्तव्य है कि इंसान इंसान की मदद करे, और इंसान में वो काबिलियत है कि वो किसी जानवर की भी मदद कर सकता है, किसी पशु पक्षी की भी मदद कर सकता है। ये केवल हुनर इंसान के पास होती है। कभी भी कोई जानवर हमें आकर के हमें मदद करने नहीं आ सकता, क्योंकि हमें जो सोचने की शक्ति दी गई है वो सबसे ज्यादा और बेहतर दी गई है। और हम चाहें तो जानवरों को अपने साथ, वो हमारा इतना करीबी बन जाता है कि आप लोग देखे होंगे कि शेर भी लोग अपने पास पालते हैं। जिस शेर को हम जाली में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो सब समझते हैं कि कैसा उसका ताकत होगा और किस तरह से वो शिकार करता है। लेकिन वही शेर इंसान के संपर्क में आता है तो वो हमारा पालतू बन के हमारे साथ चलता है, और वही शेर हमारे तरफ से सामने वाले व्यक्ति के लिए गुर्राने का काम करने लगता है। मतलब कहा जाए तो हमारे पास वो हुनर है यार, कि किसी भी चीज को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। हम ही ने कंट्रोल करके इतनी छोटी सी जहाज को, जो हमें दिखती है छोटी सी, लेकिन वही जब उतरती है जब यहाँ पे, तो इतनी एक विशाल काय बन जाती है प्लेटफॉर्म पे। एयरपोर्ट में वो जहाज जब रहती है तो इतना बड़ा दिखता है, लेकिन वही उड़ के हम उसको यहाँ से बैठ के कंट्रोल करते हैं उस अंतरिक्ष पे। हमने चंद्रमा पे भी मिसाइल भेजी, जो मतलब एक बहुत है, मतलब कहने की बात यह है कि सोच निर्भर करता है, हमारी सोच ही तो सब कुछ कर रही है। तो हमारे कंट्रोल में है, तो इसलिए उन्होंने एक ऐसी सोच भी हमारे अंदर डालने की कोशिश की एनजीओ के माध्यम से। उनका विजन ही है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं, बस अपने दिमाग का विकास करें और अपने अंदर एक सोच पैदा करें। तो उन्होंने एक सोच जगाने का हमारे अंदर काम किया, और इस सोच से हम उन लोगों की मदद कर पाए जो बेसहारा है, लाचार है, मजबूर है, और ऐसे लोग जो समाज में कहीं ना कहीं है, परंतु बहुत सुख सुविधाओं से दूर है, और उन्हें जरूरत पड़ती है कभी ना कभी कि काश मेरी कोई मदद कर देता। तो मदद की भावना के लिए इस एनजीओ का निर्माण किया गया। तो इस विजन के साथ और मिशन के साथ हमने हमने ये ठाना है, और इस एनजीओ को एक परिवार का रूप दिया गया है। उस परिवार का नाम है जीवन दान, जैसे कि हम सबको पता है। तो सबसे पहले सर ने हमारे लिए एक व्यवस्था रखी है, जिसको हम कह सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। क्योंकि उन्होंने एनजीओ दिया, एनजीओ के साथ आएगी अगर कोई समस्या आती है, कोई कठिनाई आएगी, तो सीधी सी बात है हमारे लोगों के पास प्रॉब्लम आएगी, और कहीं ना कहीं हमारे काम पे रुकावटें आ जाएगी। इसलिए सर ने हमें सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स जो जरूरत पड़ती है एक संगठन को चलाने के लिए, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने हमें गवर्नमेंट से अप्रूव करके हमें दिया। चाहे हम आरओसी की बात करें, पैन कार्ड की बात करें, भारत सरकार की नीति आयोग की बात करें, एमएसएमई हो, 12TG हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, ये सारे दस्तावेज जो हमारे पास है सर ने हमें सबसे पहले उपलब्ध करके दिया, ताकि हम आसानी से हम अपने लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में इस कार्य को कर सके। साथ ही साथ हम बहुत कम समय में बेहतर काम किए, बेहतर कम्युनिटी हमारी हमारी इस एनजीओ की बनी, जो कि पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। तो एक और हमें सर्टिफिकेट सर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई, जिसका नाम है LEIS सर्टिफिकेट, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज किया जाता है।
ये जो सर्टिफिकेट है उन संस्थाओं को जरूरत पड़ती है जिनको 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन करने होते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये ऑथराइजेशन हमें दिया जाता है कि हम इतने ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं, और ये सर्टिफिकेट जो है हमको ये प्रमाणित करके देता है। तो अब आइए, इस शानदार संगठन का हिस्सा बनने के लिए हमें क्या करना होता है। क्योंकि इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमारे संगठन में आपको एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, जहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो फ्री, मतलब कहा जाए रजिस्ट्रेशन फ्री होती है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कहना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है संस्था के लिए। लेकिन अगर हमारी संस्था के साथ आप एक्टिव होकर के वर्क करना चाहते हैं, हमारी संस्था के बेनिफिट्स को लेना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको संस्था को 2100 रुपए का डोनेशन देना होता है। ये जो 2100 का डोनेशन है, ये डोनेशन देते ही आप हमारी संस्था के एक्टिव मेंबर्स बन जाते हैं। और जैसे एक्टिव मेंबर बनते हैं तो आपको कुछ फैसिलिटीज हमारी संस्था की ओर से दी जाती है। ये फैसिलिटीज क्या है, ये फैसिलिटीज उन सभी के लिए है जो हमारे संस्था का मेंबर बन जाता है। तो सबसे पहले उसको हम वेलकम लेटर से सम्मानित करते हैं, स्वागत करते हैं कि आओ, आपके हमारे एनजीओ में स्वागत है। और ये भी बताते हैं कि आप हमारे लाइफ टाइम मेंबर हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप हमारे एनजीओ के लाइफ टाइम मेंबर हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार के आपको इन फ्यूचर रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हम आपको लिख करके दे रहे हैं, आपके लेटर पे ये सबमिट है। उसके बाद ही इनकम टैक्स जो आप देख पा रहे हैं, 50% टैक्स रिबेट की सुविधा भी आपको यहाँ दी गई है। ये क्या है, क्योंकि हम एक एनजीओ है और यहाँ पर जो भी हम दान देने का, दान लोगों को मदद करने का काम जो करते हैं, तो इसका एक रिकॉर्ड बनता है यहाँ पे। और ये सारी चीज जो भी गतिविधियां आप करते हैं, जब आप इनकम टैक्स फाइल करने जाते हैं, तो वहां पे आपकी इनकम का गवर्नमेंट को ब्यौरा देना होता है, हिसाब देना होता है कि आपने इतनी इनकम की, तो उसका टैक्स भी आपको पे करने होते हैं। तो टैक्स आपकी संस्था की ओर से कटती है, जहां से भी इनकम आती है वो सब कटती है। लेकिन जब आईटीआर फाइल करते हैं, तो वहां पर ही इसकी सर्टिफिकेट को आप लगा करके हमारे टैक्स रिबेट ले सकते हैं। और ये जो है आपके टैक्स के स्लैब को कम करने में आपकी मदद करती है, क्योंकि संस्था को, सरकार को पता हो जाती है कि आप किसी एनजीओ के साथ जाकर के सोशल वर्क भी किए हैं और लोगों की मदद भी की है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप ये हमारे संस्था के साथ ये आपको फैसिलिटी मिलती है। साथ ही साथ आपको जो 2100 जो आपने जो डोनेशन दिया था, उसको कूपन के तौर पे संस्था आपको रिटर्न कर देती है, जो कि हमारे संस्था के जेडीजी पे अवेलेबल होती है, जो हम आगे आपको क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ सोशल एम्पावरमेंट भी आप हिस्सेदार बन सकते हैं हमारे साथ आकर के। हमारी संस्था आपको सोशल एम्पावरमेंट करने का भी वो मौका देती है। आप सामाजिक सशक्तिकरण करने में, समाज को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये भी आपके पास एक फैसिलिटी आपको संस्था दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप अनैतिक तरीके से करेंगे जाके समाज का सेवा या फिर सशक्तिकरण, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन आप एक एनजीओ के साथ मिलकर करते हैं, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जीवन दान सुकन्या योजना की फैसिलिटी दी जाती है। जिन घरों में बच्चियां हैं, उनके लिए संस्था ने सुकन्या योजना की व्यवस्था यहाँ पे रखी हुई है, जिसको हम आगे बात करते हैं। इमरजेंसी डोनेशन, हमारे सभी मेंबर्स जो भी कभी भी आपातकालीन स्थिति में, ऐसी स्थिति आएगी उनके भविष्य में कभी भी, तो उसके लिए हमने एक परिवार के नाते उनको एक फैसिलिटी देके रखा हुआ है कि आप घबराइए मत, आपको इमरजेंसी टाइम पे भी हम आपको धन से मदद करेंगे। तो ये भी एक फैसिलिटी है यहाँ पे। साथ ही साथ यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने यूट्यूब का इस्तेमाल करके हमारे संस्था में जो भी कार्य करते हैं उसकी वीडियोस बना करके आप अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और उसको आप रन करते हैं। जैसे कि आप पाठशाला में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों को डेली पढ़ाने का काम करते हैं, उससे हमारी समाज संस्था पाठशाला का प्रचार होता है, लोग उसको देखते हैं और आपका संस्था जो है आपकी चैनल को और प्रमोट करती है। और साथ ही साथ आपके जो हमारी कम्युनिटी है, ये सभी लोग मिलकर के आपके चैनल को लाइक शेयर जरूर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और आपकी रीच जो है बढ़ती है। ऐसे ही आप बहुत से काम करके अब यूट्यूब के बेनिफिट्स ले सकते हैं। वहाँ पे भी आप, जब आप एक अच्छी कम्युनिटी बन जाती है यूट्यूब में, तो आपको वहाँ से भी एक अच्छी खासी इनकम आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी हमको समय समय पर गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते हैं, और इसमें हमारी संस्था भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, ताकि हम सरकार के साथ मिल करके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होते हैं उसको रन करने में मदद करें।
जिससे भी एक हमारी बहुत बड़ी पहचान बनती है सरकार की नजरों में। साथ ही साथ एक और फैसिलिटी आपको हमें दी जाती है, द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन की मेंबरशिप आपको दी जाती है। मानवाधिकार का आप यहाँ पे एक मेंबर बन के और आप यहाँ पे उसका आई कार्ड लेकर के समाज में अपनी एक छवि पहचान बना सकते हैं और लोगों तक मैसेज दे सकते हैं कि आप एक संस्था के साथ कनेक्ट होकर के सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो बात किया, ये सारी चीजें हैं जो फैसिलिटीज हैं मात्र मेंबरशिप लेने से। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी फैसिलिटीज आपको कहीं और भी मिलती होगी। तो ये बहुत ही शानदार फैसिलिटीज हैं, मुझे तो गर्व है और मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ इसके लिए जोरदार ताली से स्वागत करता हूँ कि एक ऐसी संस्था जो अपने मेंबर्स के लिए इतनी सारी फैसिलिटी देती है। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं हम सुकन्या योजना के बारे में, जो बच्चियों के लिए हमने रखा हुआ है। अब एक बात यहाँ पे लिखी गई है, आप देख पा रहे हैं कि बेटी पूछती है आपसे, ये सबकी बात हो रही है यहाँ पे। हो सकता है मन में वो बात कह रही है जिसको हमारे संस्थापक सर ने मन से निकाल के हमारे सामने रखा है। और ये सच्चाई है कि हर बेटी अपने गार्जियन से, अपने बाप से, अपने पिता से ये जरूर मन पे कहती होगी, पापा मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख पा रही है, वो ये देख पा रही है कि हम तो चले जाते हैं ससुराल, लेकिन हमारे पापा की गाढ़ी कमाई ससुराल में जाती है, लेकिन हमें मान सम्मान रुतबा नहीं मिल पाता है और कोई पहचान नहीं बना पाते हैं। इसलिए शायद उसने बात कही है कि मुझे धन मत दीजिए, मुझे रोजगार दे दीजिए। और रोजगार के साथ अगर अपने ससुराल की ओर हम कदम बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, सम्मान भी मिलेगा, समस्या तो आनी ही नहीं है। और किसी तरह से हम स्टेब्लिश रहेंगे और अपने आने वाले फ्यूचर को, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। ये संभव क्या हो पा कब से कैसे हो पाएगा? रोजगार से ही हो पाता है। तो चलिए, अगर बच्ची हमसे इस तरह की लाइन में बात की है ऊपर वाले की मुझे धन नहीं चाहिए रोजगार चाहिए, तो हम भी, हमारी संस्था ने भी कमिटमेंट किया है कि हम सबकी है यह जिम्मेदारी, भारत की हर बेटी बने सशक्त नारी। तो हम भारत की हर बेटी को सशक्त बनाने के लिए हमने एक मुहिम चलाया हुआ है, जिसके लिए हमारी जो संस्था है उसको 21,000 रुपए का सुकन्या स्वरूप उसको उपहार देने का काम कर रही है। तो ये शुरुआत उन बच्चियों के लिए है। अब आइए इस योजना का जो विस्तार से इसको समझते हैं, योजना क्या है। जीवन दान जो सुकन्या योजना है, हमारा उद्देश्य है नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना। सबसे पहले चाहे हम नारी को सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत किए हैं। इस योजना को आप एक वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक की बच्चियों को ये लाभ दिया जाएगा और इस लाभ को ले सकते हैं। 35 वर्ष बोले तो जिनकी शादियां नहीं हुई है वहां तक की उम्र यहाँ पे रखी गई है। तो 1 से लेकर के 35 वर्ष की बच्चियों को ये लाभ मिलेगा। और ये जो लाभ होगा 21,000 का होगा। ये कैसे मिलेंगे? सबसे पहले बच्ची का रजिस्ट्रेशन जैसे ही अपनी संस्था में होती है और उसका डोनेशन कंप्लीट करके आप जैसे ही आईडी एक्टिवेट करते हैं बच्ची का, तो ठीक उसके 30 दिन बाद उसको 2100 रुपए की राशि मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये 10 महीने तक मिलेंगी। यानी कि 2100 गुणे 10 अगर करेंगे तो टोटल 2100 की राशि होती है। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप इसका रिक्वेस्ट लगाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ होने के बाद बच्ची का जेडीजे पे बनता है, फैमिली वेरिफिकेशन होता है, और ये सारा चीज होने के बाद जब आप इसकी रिक्वेस्ट लगाएंगे तो ये सारा चीज आप फिल करते हैं। वहां पर आपसे एक डॉक्यूमेंट संस्था बोलती है, या तो वो जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, या तो वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। और यहाँ पे अभी अपडेट जैसे आ गया कि अब आधार कार्ड से भी आप ये रिक्वेस्ट को लगा सकते हैं। तो हाँ, इसके लिए टेक्निकल सेशन दोपहर में जरूर ऐड हो आप। तो इस तरह से प्रोसेस में आपको यहाँ पे दी जाती है ये सुकन्या की राशि 21-2100 करके। और यह जो राशि है, इस बात को नोट कर लें कि सुकन्या वॉलेट की कन्या डायरेक्ट, सुकन्या वॉलेट से कन्या के डायरेक्ट मेंबर की आईडी ही एक्टिवेट होगी। ये क्यों? क्योंकि हम जो पैसे फंड दे रहे हैं उस बच्ची को संस्था में कार्य करने के लिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद की जाती है। जैसे कि सदस्यता हम लोग चलाते हैं, और सदस्यता के लिए कहीं ना कहीं जो डोनेशन जो आते हैं तो डोनेशन बच्ची के पास चला जाएगा, और उसके जो पास फंड पड़े होते हैं उस फंड से ही उसकी सदस्यता एक्सेप्ट कर ली जाएगी। कहने का मतलब ये है। और वो खासकर बच्ची के डायरेक्ट की ही मेंबर होने चाहिए। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। जो 2100 रुपये आएगी, मान लीजिए हमने रजिस्ट्रेशन किया था 1 महीने पहले और आज हमारे पास 2100 की राशि हमारे पास आई है, तो इसका उपयोग कैसे करेंगे? अब जब भी हमारे उस बच्ची के साथ कोई नए सदस्य आते हैं, जीवन दान परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बच्ची
उस व्यक्ति का जो 21 रुपए डोनेशन संस्था को दे रहा है, वो पैसे हैं बच्ची के हाथ में चले जाएंगे, और बच्ची के पास जो सुकन्या राशि पड़ी है, उसी से उसके डोनेशन कंप्लीट करके आईडी एक्टिवेट कर दी जाएंगे उस नए सदस्य की। इससे क्या होगा कि नए सदस्य की सदस्यता भी हो गई और बच्ची के पास वो पैसे उसके हाथ में चले गए। यही प्रक्रिया उसको 10 महीने करने होंगे, और 10 महीने उसको चांस मिलता है, यानी कि वो बच्ची महीने में कितने भी रजिस्ट्रेशन करे, या बच्ची छोटी है तो उसके माँ बाप काम कर रहे हैं, उस पे कितने भी काम करे, आप जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन महीने में एक बार आपको सुकन्या वॉलेट की सुविधा दी गई है, जो 10 महीने होगी। इस तरह से इसका उपयोग कर पाएंगे। दूसरी बात, अगली जो इंस्टॉलमेंट है 2100 की, ये तभी प्राप्त होगी आपको जब आप इस फंड का उपयोग कर चुके रहे होंगे। जैसे मैंने कहा कि 2100 रुपया हो सकती है आपके पास आज ही आई थी, इसका आज कल परसों कभी भी आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, जैसे संडे को इसका इस्तेमाल होता है, तो जैसे ही आप इसका उपयोग करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिक उस सिस्टम में जनरेटेड है वो 2100 की राशि वो टाइम पे पुनः आ जाएगी। इस तरह से हमें ये प्राप्त होते हैं और इसी तरह से इसका इस्तेमाल करना है। अब आइए बात करते हैं इमरजेंसी डोनेशन की, जो सभी मेंबर्स के लिए फैसिलिटी के तौर पे दी गई है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति सबके पास आ सकती है, कभी भी आ सकती है, और इसका कोई निमंत्रण कार्ड नहीं होता, ना इसका इनविटेशन कोड होता है कि मैं आने वाला हूँ, अलर्ट हो जा। ये कभी भी मेहमान की तरह आता है अचानक से। जैसे कि आप घर पे बेफिक्र हो के बैठे थे, सो रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, फंक्शन कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन जो हादसे हैं बता कर के नहीं आते। तो इसका बेनिफिट हमें हमारी संस्था ने लेके दे के रखा हुआ है। ये कैसे काम करता है, इसके लिए आपको 90 दिन पुराना सदस्य होना अनिवार्य होता है। 90 दिन से लेकर के 1 साल के बीच में आपको इस संस्था से 1500 से 15,000 तक की ही मदद दी जाएगी, और ये 15,000 तक की मदद उनको दी जाएगी जिन्होंने संस्था में कुछ ना कुछ लोगों की मदद की है, थोड़े से ही सही, लेकिन लोगों की मदद उसने संस्था में आकर किया हुआ है। अगर उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया है, तो जो भी उनके डोनेशन थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसके जस्ट डबल की बेनिफिट्स ही उसको दी जाएगी, अगर उन्होंने संस्था के साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं की है और किसी की भी मदद करने की सोची भी नहीं है। तो 1500 से 15,000 तक की बात इसलिए स्पष्ट कर दीजिएगा कि 1500 से 15,000 तक की मदद उन लोगों को भी दी जाएगी जिन्होंने कुछ किया है 3 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में, तो उनको ही मदद पहुंचाई जाएगी, और जिन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको रजिस्ट्रेशन के जस्ट डबल बेनिफिट से मिल पाएंगे। इसके ऊपर 1 साल के बाद अगर आपको और बड़े फंड्स की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी के टाइम पे, तो वहां पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने लोगों की मदद की और आपने कितने लोगों को मदद पहुंचाई एक दूसरे के माध्यम से। तो डोनेशन आपकी चेक की जाएगी, और डोनेशन डिपेंड करेगा आपके कितना आपको मदद पहुंचानी है। तो यहाँ पे 1 लाख से लेकर के और भी बड़ी राशि आपको आप तक मदद पहुंचाई जा सकती है, तो इसके लिए आपका रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या मदद ले सकते हैं, कौन कौन सी परिस्थिति में ले सकते हैं, तो जैसे हॉस्पिटल में आप अगर एडमिट है, हॉस्पिटल में हम 4 प्रकार से ही आपको मदद पहुंचा पाएंगे। जैसे कि हो सकता है आप हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम थी, तब आप एडमिट हुए हैं, आपको इमरजेंसी पड़ी है, या फिर लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट की आपको जरूरत पड़ी ऐसी स्थिति में, या फिर हो सकता है आप एडमिट होंगे, आपका रिपोर्ट बताएगा कि आपको ब्रेन हेमरेज हुआ है इस स्थिति में। दूसरा ये है कि आपका FIR कॉपी हमारे पास आएगी कि आपका एक्सीडेंट हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ही आपको हॉस्पिटल में हम मदद पहुंचाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। 4 ही तरह की चीजें हैं, 5वां इसमें ऐड ना करें कृपया करके। ये वो परिस्थितियां ऐड की गई है जहाँ पे आदमी अचानक से बेसहारा हो जाता है, तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा आप लोग। साथ ही साथ दूसरी व्यवस्था यहाँ पे किनको दी गई है, जो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेके रखे हैं, किसान भाई होते हैं, वो जमीन में KCC बनता है, किसान क्रेडिट कार्ड, वहां से हम लोन लेते हैं, और लोन अगर वो नहीं चुका पाए किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में हमारी संस्था चैरिटी के माध्यम से हमारी उस किसान भाई की जो जमीनें हैं, नीलामी की स्थिति आ चुकी है, बैंक करप्ट हो चुका है, तो बैंक ने नोटिस किया हुआ है घर जमीन नीलाम करने के लिए, तो उसकी नीलामी हम रोकेंगे, उसके जो लोन है उसको पे करने के लिए, करने के उद्देश्य से।
हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम सभी लोग मिल करके उसके लोन को पे करते हैं संस्था के चैरिटी के माध्यम से, और व्यक्ति की ज़मीनें जो है बच जाती है। तो इस तरह से केसीसी का भी आप हम यहाँ पे बेनिफिट पहुँचा सकते हैं लोगों तक। और उसके बाद एक और यहाँ पे आपको सुविधा दी गई है, आपके बच्चे पढ़ने में बहुत ही लाजवाब हैं, और एजुकेशन की उनकी हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे उनको मदद भी चाहिए होती है। उन्होंने कुछ ऐसी कोर्सेज़ लिए थे जहाँ पे अ, कुछ क्वालिफ़िकेशन हो जाते हैं, नौकरी कन्फर्म हो जाती हैं, लेकिन आगे की जो उनकी पढ़ाई होती है, उसके लिए बहुत बड़ी फ़ीस लगती है, जिसके लिए माँ-बाप एलिजिबल नहीं होते हैं, उनके पास ये सुविधा नहीं होती है कि उनको हम ये मतलब पढ़ा पाएँ आगे बच्चों को। तो उसके लिए हमारी जो एनजीओ है, उसको हायर एजुकेशन में भी मदद करती है। उसकी जो फ़ीस होगी स्कूल की, उसको पे करके बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसके लिए हमारी संस्था मदद करती है। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट और क्लियर हो गई होगी इमरजेंसी कब-कब और कैसे ले सकते हैं, और इस फैसिलिटी का कैसे लाभ दिया जाएगा। तो ये एकदम क्लियर है। इसके साथ ही हमारी संस्था ने फैमिली वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस चलाया है। ये फैमिली वेरिफिकेशन इसलिए चलाई थी कि हमारे जो लोग हैं, जैसे कि हम मेंबर हैं, अब ये मेंबर जो क्या क्या होंगे, इनके परिवार भी हैं। तो उसी मेंबरशिप में अपना फैमिली वेरिफिकेशन कर देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने परिवार की जानकारी जो है, आप दे देते हैं संस्था को, तो आपको और आपके परिवार को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है कि इनमें से किसी के पास भी अब कभी भी जीवन में एक बार ये लाभ ले सकते हैं, और आपको उस इमरजेंसी में आपको मदद पहुँचाई जाएगी। तो इसके लिए कुछ बातें यहाँ पे स्पष्ट कर लीजिएगा, आप क्यों फैमिली वेरिफिकेशन करना है। पहली बात तो ये है कि सदस्य परिवार की जानकारी। यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया हमें प्रत्येक सदस्य के परिवार के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। साथ ही आपातकालीन सहायता में सहूलियत, विपत्ति या आपात स्थिति में सहायता करते समय यह जानकारी ग्रुप को तेज और सही निर्णय लेने में मदद करती है। उसके बाद पारदर्शिता भी सुनिश्चित करना है हमको यहाँ पे। इसके लिए हम फैमिली वेरिफिकेशन से पता लगाया जा सकता है कि किन-किन सदस्यों को सहायता दी गई है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिले, एकदम क्लियर हो, पहले ट्रांसपेरेंसी हो। इसके लिए साथ ही साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन, यह प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और सामाजिक सेवा हो सके। और सदस्य हित में भी निर्णय है इस फैमिली वेरिफिकेशन से जुड़े सभी कार्य जीवन दान के ग्रुप के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे। तो फैमिली वेरिफिकेशन आप लोग जरूर करा ले, ये भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज इसका नहीं है। तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि कभी भी हो सकता है किसी के साथ ऐसी कोई स्थिति आ जाए, आपने फैमिली वेरिफिकेशन नहीं दिया था, आपके तक मदद पहुंचने में लेट हो गई, तो आप इस संस्था को ही आप कोसेंगे कि संस्था बड़ी बड़ी बातें की थी, हमें उस संस्था के उस व्यक्ति ने आया था, हमको बड़ी-बड़ी बातें की थी, मैंने मेंबरशिप लिया था, मेरे परिवार को मदद नहीं पहुँच पाई। तो उसमें डिले ना हो, आपको सही समय पे ये सब पहुँच सके, इसके लिए। तो इसलिए आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे। संस्था जो कहती है उस बातों को भी आप आपको खरे उतरने हैं, और आपको संस्था की बातों को गहराई से मानना है, ठीक है? तो इसलिए हम अपना दिमाग में लगा करके संस्था के दिशा निर्देशों का पालन करें। अब आइए बात करते हैं हम यहाँ पे जीवन दान की वर्किंग इनकम के बारे में। यहाँ पे जीवन दान वर्किंग इनकम की व्यवस्था की गई है। आपके कार्य को अगर अगर कोई हमारे संस्था के कार्य को आगे बढ़ाता है, मदद करता है, तो उसको संस्था की ओर से वर्किंग इनकम दी जाती है। ये जो वर्किंग इनकम दी जाती है आपको, यह आपके कार्य, मेहनत तथा सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान की जाती है।